नीतीश मिश्रा जी, उन्होंने पिछले 16 साल में दलित और महादलित के लिए कोई काम नहीं किया। मेरे कॉलेज इतना बड़ा जो बनवा रहे हैं कि वो नहीं नजर आ रहा। वो अपने घर से बनवा रहे हैं क्या? मीटिंग अच्छा है ना, तो झंझारपुर के लिए नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सौगात है। इसके लिए मैं नीतीश कुमार जी को का धन्यवाद। ओपन स्टेडियम बना है, क्या बोलते हैं उसको, ओपन स्टेडियम बना है। उसमें आप जाएंगे तो उसकी 1.39 करोड़ का वो स्टेडियम है। 50 लाख से ज़्यादा का काम नहीं हुआ है, वो भी काम हुआ है। आप जाइएगा, लाइट गिरा पड़ा मिला। कृषि अनुसंधान केंद्र एक वहाँ है, एक यहाँ ज़मीन लिया गया था, उसमें कुछ नहीं बना। एक हमारे ये सुखेत पंचायत में पड़ता है, बिसोल गाँव के बगल में है। खेत का क्या योगदान है एग्रीकल्चर में पता है? नहीं, एग्रीकल्चर में क्या योगदान है इतना तो मुझे भी जानकारी नहीं है। खाना पे रिसर्च है उनके सुखेत के, और ये बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने काम किया है एक छोटे से गांव में रह के। और आपको ये पूरी जानकारी नहीं है कि सुखेत नहीं जानकारी है, नहीं जानकारी है। उस मैंने क्या बोला, उस अनुसार आपने बोला सुखेत, हमने कुछ नहीं बोला। हमने कहा कि आपके यहाँ एग्रीकल्चर के दिशा में रिसर्च हो रहा है। नहीं, रिसर्च है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि अनुसंधान केंद्र है, जब से बना है वहाँ रिसर्च होता है, बड़े बड़े वैज्ञानिक आते हैं, काम हो रहा है। लेगा बात करता हूँ। झंझारपुर में सियासत कहीं ना कहीं बड़ी मजबूत रही है। ऐसे सियासत मजबूत वाले क्षेत्र में क्या कुछ नया करेगा जनसुराज? क्योंकि जनसुराज बदलने आया है। क्या बदलेगा, क्या यहाँ कमी है? सबसे पहले तो यह जानने की कोशिश करते हैं क्या कमी है झंझारपुर में जिसको आप बदलने के लिए आए हैं। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, केशव भंडारी का प्रणाम, और आपका भी यहाँ अगर मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। विकास की बात पे बाद में आते हैं, पहले यहाँ के जो हालात हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। जिन लोगों ने पिछले अभी स्थानीय विधायक है, उनको 16 साल यहाँ की देवतुल्य जनता ने आशीर्वाद दिया। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा वोट, ज़्यादातर वोट उन्हीं को मिलते रहे पिछले 16 साल में। जो दलित और महादलित जनता है यहाँ पर झंझारपुर विधानसभा में, जो 2007 में जिस सरकार में वो ज़्यादातर रहे, ज़्यादातर क्या उसी सरकार में रहे स्थानीय विधायक जी नीतीश मिश्रा जी, उन्होंने पिछले 16 साल में दलित और महादलित के लिए कोई काम नहीं किया। कैसे नहीं किया मैं बता देता हूँ। दलित और महादलित विकास मिशन नीतीश कुमार जी ने बनाया था। उसमें ये बात हुई थी कि जो भी भूमिहीन लोग हैं उनको 3 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा। सरकार के पास विनोबा भावे हो चाहे सीलिंग एक्ट के माध्यम से लाखों एकड़ ज़मीन पड़ा हुआ है, जो ऐसे ही पड़ा हुआ है। ज़मीन की कमी नहीं है, नियत की कमी है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि कितने भूमिहीन लोगों को आपने दिया। अगर यहां आज 3,20,000 वोटर हैं, उसमें 50,000 वोटर बिना घर के रह रहे हैं, इसको आप कहते हैं कि बहुत क्या कमी है? मेरे नज़र में वो कमी है। चलिए, एक मुद्दा हो गया। दूसरा, आज तक झंझारपुर विधानसभा में कोई ऐसा सरकारी स्कूल नहीं बना पाए हमारे स्थानीय विधायक जी, जिसमें वो गर्व से खुद जाके 10 मिनट बैठ पाएँ और उनको गौरवान्वित महसूस हो। मेरे कॉलेज इतना बड़ा जो बनवा रहे हैं कि वो नहीं नजर आ रहा। वो अपने घर से बनवा रहे हैं क्या? नहीं, आप घर से नहीं बनवा रहे हैं, लेकिन बनवा तो रहे हैं ना। नहीं बनवा रहे हैं, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, नहीं बनवा रहे हैं। मेरी भी जानकारी है। इस हॉस्पिटल का स्वीकृति तब हुआ था जब 2015 में महागठबंधन की सरकार हुई थी। नीतीश कुमार जी दरभंगा आए थे, फैयाज साहब का वो कॉलेज सैंक्शन हुआ था, जिसने भी राजनीतिक दल ने किया था। ये कॉलेज मधुबनी में सैंक्शन हुआ था, पैरवी पैगाम करके नेतागणों ने वहाँ से यहाँ शिफ्ट करवाया। और कहाँ से लाते हैं रूमर? वहाँ पे ज़मीन नहीं मिला, ज़मीन ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, कहाँ से रूमर? ये हुजूर, ज़मीन नहीं मिला तो ज़मीन नहीं मिला तो इसका दोषी नेता हुआ। आप फिर वही बात, कई बार विज्ञापन में निकाला गया ज़मीन नहीं मिला। नीतीश मिश्रा जी ने ज़मीन दिलवाया? नहीं, फिर आपने बोला नहीं, आपने कहा कि राजनीति के तहत यहाँ आया, तो ये बिल्कुल राजनीति के तहत आया। आज भी मैं उस बात पे कायम हूँ, क्योंकि मैं उस समय में उस मीटिंग अच्छा है ना, तो झंझारपुर के लिए नहीं, बिल्कुल सौगात है। इसके लिए मैं नीतीश कुमार जी को का धन्यवाद करता हूँ। इसके लिए मुझे कोई परहेज नहीं है। जो काम उन्होंने अच्छा किया उसके लिए मैं करता हूँ, पर वो किस स्थिति में बन रही है वो आप देख लीजिए। कब बनना था, कब उद्घाटन हुआ? जो पूर्व विधायक थे, इससे पहले जो पूर्व विधायक थे, उनके रीजन में ये उद्घाटन हुआ,
उनके ही रीजन में लमसम 2 साल के बाद ये उद्घाटन होना था, 2 साल डिले चल रहा है। क्यों चल रहा है उस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तो एक सौगात मिला बहुत दिनों के बाद, यही तो मैं बात बोल रहा हूँ। आपने कहा कि वो बना रहे हैं अस्पताल, इसलिए बोला नहीं कहा बना रहे हैं, हमने मुद्दा पूछा, हमने पूछा कि आपको यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं जिसका आप बता रहे समस्या पूछ रहे हैं। हमने कभी नहीं बताया कि नीतीश मिश्रा ने मैं वही बोल रहा हूँ कि उनके प्रयास से नहीं हुआ, वो घटना थी, उससे ये सौगात मिला। इसमें जो सरकार थी उसका मैं, और जो विधायक थे वहाँ पर, जो दरभंगा और मधुबनी के 10 विधायक के साथ नीतीश कुमार जी कलेक्ट्रेट में बैठे थे, मैं वहाँ मौजूद था। चूँकि मैं कुछ था नहीं तो अंदर नहीं था, लेकिन बाहर मौजूद था एज ए समर्थक। तो ये तय हुआ कि झंझारपुर में बनेगा, यहाँ पर ज़मीन जो अलॉट हुआ। अब ज़मीन नहीं मिली तो इसमें किसका दोष है? इसमें नेता नहीं, प्रशासन का दोष है, सरकार का दोष है कि ज़मीन ही नहीं है मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए। कितने दुर्भाग्य की बात है। अब आते हैं समस्या पे। दूसरी समस्या, एक कोई ऐसा स्कूल इस झंझारपुर विधानसभा में बता दिया जाए 100-150 में, जिसमें आप, मैं और विधायक जी अपने, या कोई भी सरकारी पदाधिकारी, आज तक आप जितने भी सरकारी पदाधिकारी इस विधानसभा में काम करते हैं, किसी 10 परिवार का बच्चा हमें बता दीजिए जो सरकारी स्कूल में जाता हो। तो बिहार का कोई सा सरकारी स्कूल? मैं बिहार पे अभी नहीं जाऊँगा, पूरा बिहार नहीं। मैं देखिए, मैं अभी, मुझे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने झंझारपुर का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी सौंपी है, तो मेरा दायरा यही है। उसके लिए हमारे प्रवक्ता महोदय हैं पार्टी में। मैं ये कह रहा हूँ कि इस विधानसभा में स्थानीय विधायक की बात हो रही है, तो 16 वर्षों में एक स्कूल को तो बनाते ऐसा जिसमें लोग जाते, उसमें एडमिशन के लिए कतारें लगती, मुफ्त में उस स्तर का उच्च विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था होती। 2 बच्चे का शिक्षा नहीं किया, रोजगार के नाम पे उन्होंने क्या ऐसा किया? अभी उद्योग मंत्री बने हैं, सिर्फ जब से यहाँ जनसुराज आई है, जब से हम लोगों ने यहाँ जनसुराज पे काम करना शुरू किया है, जब उनका ज़मीन हिला तब उसके बाद वो लिस्ट में जारी करते हैं, लिस्ट में उद्घाटन करते हैं, टेंडर हुआ कि नहीं उसका कागज़ नहीं देते हैं। मैं बता दूं, स्टेडियम में ओपन स्टेडियम बना है, क्या बोलते हैं उसको, ओपन स्टेडियम बना है। उसमें आप जाएंगे तो उसकी 1.39 करोड़ का वो स्टेडियम है, 50 लाख से ज़्यादा का काम नहीं हुआ है। वो भी काम हुआ है, आप जाइएगा लाइट गिरा पड़ा मिलेगा। जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है वो आज धंस गया। क्या बात करते हैं? जो इंडोर स्टेडियम की बात, सॉरी ओपन बोल दिया मैंने, इंडोर स्टेडियम की बात हुई थी, आप जाके देखिए वहाँ बाउंड्री नहीं हुआ है, वहाँ कोई भी रात को बैठ के कुछ भी करता है। तो लगता है आपको, आपका जो ये ज़मीन का मुद्दा, जो वामपंथियों का मुद्दा है ज़मीन का, अक्सर वही उठाते रहते हैं। उन मुद्दों के सहारे, ये स्वास्थ्य के मुद्दे और शिक्षा के मुद्दे के सहारे जो है झंझारपुर में बदलाव आप ले आएंगे? नहीं, और भी हैं। देखिए, मेन जो थीम है मेरा वही है। 6ठा अभी भ्रष्टाचार का जुड़ा है, शीर्ष नेतृत्व ने तय किया। 5 वही मुद्दे हैं। बच्चे को अच्छी शिक्षा, जो युवा साथी भटक रहे हैं 10-15 हज़ार रुपये के लिए, उनके लिए नौकरी की, रोजगार की व्यवस्था। जो पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, जो बाहर में जाके 15 हज़ार के लिए है, वो पलायन बंद होगा। ये दिवाली और छठ आखिरी दिवाली होगी पलायन के लिए। इसके बाद जो किसान साथी मजदूर के बगैर नकदी फसल नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हम मनरेगा का पैसा जो यूटिलाइज नहीं कर पाती बिहार सरकार, जो आवासीय जो है इस बार 39% आवास का पैसा वापस चला गया, वो कंप्लीट यूटिलाइजेशन होगा, उसकी बात हम करते हैं। इसके बाद जो मनरेगा का 8,000 करोड़ रुपया वापस चला गया, वही पैसा हम मजदूर से जोड़ के नगद फसल में उनके लिए मुफ्त में 15,000 रुपया दे के मुफ्त फसल किसान को मजदूर उपलब्ध कराएंगे। यहाँ एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ा प्लांट है जिसका कि चर्चा प्रधानमंत्री भी करते हैं, तो जो रिसर्च सेंटर है पता है कहाँ है, क्या है? क्या कृषि अनुसंधान केंद्र एक वहाँ है, एक यहाँ ज़मीन लिया गया था, उसमें कुछ नहीं बना। एक हमारे ये सुखेत पंचायत में पड़ता है, बिसोल गांव के बगल में है। खेत का क्या योगदान है एग्रीकल्चर में पता है? नहीं, एग्रीकल्चर में क्या योगदान है इतना तो मुझे भी जानकारी नहीं है, परंतु जो संस्थान बना है, तो मैं यहाँ के स्थानीय विधायक से आज भी फिर कहता हूँ,
और अपने सरकार से, जो अभी सरकार थी, उस पर भी दोषारोपण करता हूं कि आप ये देख लीजिए कि वहां तक 4 व्हीलर नहीं जाता है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आज आप जाके वहां पर रिकॉर्डिंग करके आइए। जो बिसोल गांव है, बिसोल गांव से उस कृषि अनुसंधान केंद्र तक गाड़ी नहीं जाती है। जो भी आते हैं वहां अपनी गाड़ी और वहीं पर ठहरते हैं और वहां से पैदल जाते हैं। ये दुर्भाग्य है। जो वहाँ पे जो अनुसंधान नए हो रहे हैं सुखेत में, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री भी कई बार किए हैं, जैसे स्वावलंबन की दिशा में महिलाओं को आगे बढ़ाना का, कई सारे मखाना पे रिसर्च हैं उनके सुखेत के, और ये बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने काम किया है एक छोटे से गांव में रह के। और आपको ये पूरी जानकारी नहीं है कि सुखेत नहीं जानकारी है, नहीं जानकारी है। उस मैंने क्या बोला, आपने बोला सुखेत, हमने कुछ नहीं बोला। नहीं, हमने नहीं, कहा कि आपके यहाँ एग्रीकल्चर के दिशा में रिसर्च हो रहा है। नहीं रिसर्च है। उनका नाम लिया। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि अनुसंधान केंद्र है, जब से बना है वहाँ रिसर्च होता है, बड़े बड़े वैज्ञानिक आते हैं, काम हो रहा है। आपने सुखेत के बारे में बोला, आपने उस कृषि अनुसंधान केंद्र के बारे में मुझसे नहीं पूछा। उसमें काम मैंने सिर्फ पूछा एग्रीकल्चर के दिशा में कौन सा ऐसा पंचायत है, कौन सा ऐसा जगह है जहां पर आप रिमाइंड करके देख लीजिएगा, हम वीडियो पूरा डालेंगे, देखिएगा। मैंने सिर्फ ये पूछा कि एग्रीकल्चर के दिशा में आपके क्षेत्र में काम बहुत बड़े स्तर पे होता है, वो कौन सा है जगह है। तो आपने सुखेत बताया था, हाँ, लेकिन सुखेत में क्या होता है ये नहीं बताया आपने। नहीं सुखेत, सुखेत मेरा पंचायत है ना, मेरे विधानसभा का पंचायत है, झंझारपुर प्रखंड का पंचायत है। उसमें एक अनुसंधान केंद्र है जहाँ पे आते हैं, पर मैंने वहाँ की समस्या बताई कि जो साहब आते हैं, जो रिसर्चर आते हैं, जो भी प्रोफेसर और लेक्चरर आते हैं, उनके लिए रहने की सुविधा नहीं है, तो वो बिसोल गांव में रहते हैं, मेरे मित्र के घर रहते हैं, वहाँ गाड़ी नहीं जाती है। ये दयनीय स्थिति है। जो ये ईंट वाला जो सड़क है वो धंस गया है। मैं ये बताया आपको, वहाँ काम नहीं होता है। अच्छा, ऐसा नहीं बोला। और जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय जी कह रहे हैं, तो आपको बता दूँ, यही नीतीश मिश्रा जी के रीजन में आपको ये भी बता दूं कि हमारे वार्ड नंबर 1 में, बगल में ही है, सॉरी, वार्ड नंबर 1 में बना हुआ है आपको मखाना प्रोसेसिंग यूनिट। जरा वीडियो बना के जारी कर दीजिए, क्या दशा है, आज तक खुला ही नहीं। स्वास्थ्य में इन्हीं के रीजन में एक ऑक्सीजन प्लांट लगा है अनुमंडल अस्पताल में, आप जाके पता कर लीजिए, आज तक उससे ऑक्सीजन नहीं निकला। क्या बात करते हैं आप, आज तक इस अनुमंडल सदर अस्पताल में एक महिला प्रसूति के लिए डॉक्टर नहीं ला पाए। हम कैसे मान लें बड़े हैं, कदावर हैं? आप ही बताओ मुझे तो ये चाहिए ना। मैं कहता हूँ 3,20,000 जनता में 3 लाख जनता को वही चाहिए, 20 लाख को भी 20,000 को भी चाहिए, लेकिन 3,20,000 अगर यहाँ पर मतदाता मालिक हैं तो 20,000 ही ऐसे सक्षम हैं जो खुद किसी तरह कमाते हैं और अपने सक्षमता के अनुरूप मान के चलिए उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन 3 लाख लोग यहाँ पर इस समस्या से जूझ रहे हैं। अभी भी 2 महीने पहले 2 बच्चियों का देहांत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर। चलिए मिलेंगे झंझारपुर के किसी और क्षेत्र में, किसी और प्रत्याशी और जनताओं के बीच में। हालांकि हमें जहां तक लगता है झंझारपुर की यदि सबसे बड़ी समस्या कहा जाए तो प्रॉपर टाउन का जल जमाव का समस्या है। इन समस्याओं के इतर भी कई सारे समस्याएं हैं और प्रतिनिधि कितना समझते हैं उन समस्याओं का, ताकि निपटारा वो कर पाएंगे विधानसभा में पहुंचने के बाद। और ये आपके लिए आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हम लेने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए